हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट बेटा टॉपिक हमने डिस्कस किए थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और इसके बाद में हमारे फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर आते हैं। यस, टोटल बेसिकली थ्री स्टेट्स होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। बट इन नाइन्थ क्लास यू विल स्टडी अबाउट द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। वो कौन कौन से हैं? देखिए, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एक आपका आता है प्लाज्मा एंड अनदर वन इज बीईसी। इन दोनों के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, विच व्हाट इज प्लाज्मा स्टेट एंड व्हाट इज बीई स्टेट। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना होगा। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्लाज्मा स्टेट की। तो नंबर वन पॉइंट, प्लाज्मा स्टेट क्या है? इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर मानी जाती है। इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। नंबर टू पॉइंट, प्लाज्मा स्टेट जो है एक सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट है। इट इज ए सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट। सुपर एनर्जेटिक कैसे एंड सुपर एक्साइटेड कैसे हुई? ये स्टेट जो है बेसिकली बहुत ज्यादा हीट एनर्जी देने पर जो है ये स्टेट बनती है। फॉर एग्जांपल सन या स्टार्स, इन सब के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत सारी थर्मल रिएक्शंस होती हैं जिसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ड्यू टू दैट वहां पर जो है प्लाज्मा स्टेट प्रेजेंट होती है। सो बेसिकली प्लाज्मा स्टेट जो है सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट होती है। सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट होती है। उसके बाद में नंबर थर्ड, जब ये सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड स्टेट होती है, वो किस कारण से हो रही थी? ये ड्यू टू हाई हीट, हाई एनर्जी, ये सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड स्टेट हो रही थी। लेकिन बेसिकली ये सुपर एनर्जेटिक या सुपर एक्साइटेड कैसे बनी? ये बनी जब इसको हीट दिया गया। हीट देने की वजह से जो गैस है वो आयनाइज हो गई। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपसे चलता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बार हाइड्रोजन गैस जो है ये किसी बल्ब या किसी ट्यूब के अंदर फिल्ड है। अब आपने इसको जो है बहुत ज्यादा एनर्जी, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिलामेंट इन द बल्ब वहां पे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी जो है डेवलप हो गई। उस हीट एनर्जी की वजह से जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हो जाएगी? आयोनाइज हो जाएगी। यानी कि ये बन जाएगा आपका 2H प्लस आयन और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां पर आपको जो है आयंस भी दिख रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी दिख रहे हैं। इसी तरीके से सेम टू सेम इसी तरीके से जो है डिफरेंट गैसेस लाइक नियॉन गैस, है ना, ये गैसेस बेसिकली जिस भी जगह पे रखी हुई होती है, आइदर इन दी बल्ब्स, आइदर इन दी ट्यूब्स, वहां पे सुपर एनर्जेटिक स्टेट में हो जाती है। क्योंकि इनको जब जो है इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाती है। मतलब ये जो गैस है ये आयोनाइज जाती है। इन द सेम वे यहां पर मैंने हाइड्रोजन गैस को जो है आयोनाइज करके आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद में आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, लाइक नियॉन साइन बल्ब्स में आपको अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं। ये कलर्स बेसिकली डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। सो यहां पे आप जो है थर्ड फोर्थ पॉइंट पे आप ये लिख सकते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट में आप ये ऐड कर सकते हैं जो कि हमने अभी रिएक्शन के अंदर देखा है। थर्ड पॉइंट में आप ये ऐड कर सकते हैं, द पार्टिकल्स in plasma are present in the form of ions and इलेक्ट्रॉन्स। और फोर्थ पॉइंट में आप यहां पे ऐड कर सकते हैं द कलर ऑफ गैस
डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। कलर जो है वो डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ गैस के ऊपर जो है डिपेंड करता है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट में आप इनके एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट में लाइक नियॉन साइन, बल्ब्स, लाइटनिंग। इसके बाद में आप ऐड कर सकते हैं सन एंड अदर स्टार्स, फ्लोरोसेंट बल्ब्स, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं प्लाज्मा स्टेट के एग्जांपल्स हैं। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूं प्लाज्मा स्टेट क्या होती है। प्लाज्मा स्टेट इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा स्टेट क्या है? इट इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, इट इज अ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट। नंबर थर्ड, बेसिकली it is in this plasma state the particles are present in the form of ions and electrons. And number 4 point, the color of plasma depends on the nature of gas. And number 5th point, you will give the examples like fluorescent tubes, sun, stars, lightnings. All are the examples of plasma. So now let us move on the next topic, that is the BEC. BEC के ऊपर अपन मूव करते हैं। और आई होप कि प्लाज्मा स्टेट जो है, जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन चलते हैं बीईसी, जो कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इसको बोला जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीईसी? तो नंबर वन पॉइंट यहां पे अपन ऐड करेंगे बीईसी के लिए। द फुल फॉर्म इज बोस आइंस्टीन condensate. This is the Bose-Einstein condensate. Number 2 point, Bose-Einstein condensate. बेसिकली मैं आपको ये पॉइंट्स में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको लर्न करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। मैं कंप्लीट बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस, बहुत बड़ी बड़ी पैराग्राफ टाइप कंप्लीट चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूं। मैं शॉर्टकट्स मैं आपको बता रहा हूं, जिन शॉर्टकट की से आप पॉइंट्स को लर्न कर सकते हैं। फिर बाद में आप उन पॉइंट्स को चाहो तो पैराग्राफ में लिख लो, चाहे से आप उन पॉइंट्स को थोड़ा सा एलाबोरेट करके एक्सप्लेन कर दो, ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। So number 1, the full form is Bose-Einstein condensate. And number 2 point, what is the role of Bose and who is the Bose? सत्येंद्रनाथ बोस, जिसको आप एसएन बोस कह सकते हैं। एसएन बोस did some calculation and Albert Einstein predict the state. Which state? BEC. सो एसएन बोस, सत्येंद्रनाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशंस की और उन कैलकुलेशंस के आधार पे अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का प्रेडिक्शन किया कि ये स्टेट प्रेजेंट हो सकती है उन कैलकुलेशंस के बेसिस के ऊपर। बट जो एक्सपेरिमेंट किया वो कौन थे? दे आर यूएसए के साइंटिस्ट, जिनका जो कि 1995 में इन्होंने लैबोरेटरी के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए बीईसी के बेसिस पे और उनको अचीवमेंट मिली। दे अचीव दिस बीईसी उन्होंने अचीव कर लिया। 1995 में लैब में एक्सपेरिमेंट किया और वो कौन थे? एरिक ए कॉर्नल, वोल्फगैंग कैटर एंड कार्ल ई वेमन। इन तीन साइंटिस्ट ने 1995 में लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके बीईसी को अचीव किया। बट क्वेश्चन ये आता कि कैसे अचीव किया। उसके लिए आप फोर्थ पॉइंट में इसको ऐड कर सकते हो। दे अचीव
अचीव by lowering to the super cooled temperature and 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 take super low density ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट बनाने के लिए, आपको बहुत बड़ी कंप्लीट लाइन मैंने नहीं लिखी, बट जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां पे लिखा है, सुपर लो डेंसिटी। एंड द डेंसिटी की जो रेंज है वो क्या है यहां पर, लगभग 1/100 टू 1/1000 इन्होंने जो है सुपर लो डेंसिटी यहां पर ली, बाय लोअरिंग टू द सुपर कूल टेम्परेचर। एंड लगभग सुपर कूल टेम्परेचर कितना, अप्रॉक्स जो है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन्होंने लिया, एब्सोल्यूट जीरो, लगभग एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सो बाय lowering to the super cool temperature and take the super low density and takes super low density, बहुत कम डेंसिटी यहां पर ली गई, तब जाकर के अचीव हुआ। ये इतना इस कंडीशन के अंदर एक्चुअल में जो वहां पार्टिकल्स थे, जो गैसेस पार्टिकल्स थे, बेसिकली लाइक बोसोन्स जो थे, वो इतने करीब आ गए, इतने पास आ गए कि वो एक दूसरे, दे आर सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर एंड बिहेव लाइक ए सिंगल सुपर एटम। They means the particles or bosons, they super imposed on each other and behave like a single super एटम। तो ये कंप्लीट जो है बीईसी का थोड़ा शॉर्टकट फॉर्म के अंदर मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन किया है। देखिए मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। बीईसी की फुल फॉर्म होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एंड व्हाट इज हियर बी, बोस मींस एसएन बोस, सत्येंद्रनाथ बोस। एंड हियर आइंस्टीन इज, एज यू नो वेरी वेल, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो यहां पे एसएन बोस ने कुछ कैलकुलेशंस की और अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है उस बीईसी का प्रेडिक्शन किया ऑन द बेसिस ऑफ सम कैलकुलेशंस। उसके बाद में 1995 में एरिक कॉर्नल, वॉल्फगैंग कैटल, कार्ल लीवेमैन ने बेसिकली क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने सुपर लो डेंसिटी एंड सुपर कूल टेम्परेचर लगभग एब्सोल्यूट जीरो के आसपास, सुपर लो डेंसिटी लगभग 1/100 टू 1/1000 के आसपास की डेंसिटी लेकर के इन्होंने क्या किया कि उस जो इन्होंने बीसी को जो अचीव करना था उन्होंने अचीव किया। और ऐसी कंडीशंस के अंदर हुआ क्या, जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो गए और इतने सुपर इंपोज हो गए कि वो बिहेव करने लगे लाइक दे आर सिंगल सुपर एटम। So this state further named as BEC, Bose-Einstein condensate. Here condensate means you are condensing the gas. You are condensing the gas. So this is the BEC. मैं BEC को एक बार फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूं। Bose-Einstein condensate. Here Bose is Satyendranath Bose. Albert Einstein had predicted this, and further the experiment done by the three more scientists, USA scientists, they got the Nobel Prize in 2001. Eric A. Cornell, Wolfgang Cattel, and Carl E. Wieman. Further, they had done experiment by lowering to the super cool temperature, approximately negative 273 negative 273 Kelvin, or you can say absolute zero. Or they had taken the basically density up to the 1/100 to 1/1000, 1/100 to 1/1000 तक इन्होंने डेंसिटी ली
और ऐसी कंडीशन में पार्टिकल्स क्या हुए, सुपर इंपोज हो गए और सुपर इंपोज करके बिहेव करने लगे लाइक दे आर सिंगल सुपर एटम। सो दिस इज दी बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ऐसी कंडीशन के अंदर बीईसी जो है फॉर्म हुआ, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सो आज हमने फर्दर फोर्थ स्टेट एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी जो है हमने स्टडी की है। और अगर आपको बीईसी और प्लाज्मा में कुछ भी अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हैं। 100% आई विल क्लियर योर डाउट्स। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन डाउट्स का मैं सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने आऊंगा। चलिए नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में अपन मिलते हैं। थैंक यू सो मच।